हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये वीडियो एक बुक एक्सरसाइज है जहाँ पर आपको शहरों के नाम, जी हाँ, जो हमारे मेनली पॉलिटिकल फील्ड में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो शहर, उनके नामों की प्रैक्टिस कराई जा रही है। जल्द ही आपके लिए राजधानी और जो हमारे राजधानियां हैं और जो हमारे स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूंगी। तो अभी हम इस वीडियो पे वर्क करते हैं जहां पर बेसिकली हमने काम किया है शहरों के नाम। इसमें कुछ राजधानियां भी हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल शहर हैं जिनका कि पॉलिटिकल फील्ड में बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम अपनी डिक्टेशन की एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पर ये डिक्टेशन किस तरह से हमने मैनेज करनी है, किस तरह से इसके शब्दों को बनाना है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए जो मैं आपको बताती भी हूँ कि कोई भी इम्पॉर्टेंट लाइन जब हम लिखते हैं, जैसे किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, तो वहाँ पर नीचे डबल अंडरलाइन जरूर करते हैं, मतलब छोटे से 2 मार्क ज़रूर डालते हैं, जिनको कि मैं यहाँ पर आपको डाल के बताऊँगी भी। और जब मैं आपको पिछली एक्सप्लेनेशंस जो दी हैं मैंने, अगर उन एक्सप्लेनेशंस में किसी भी तरह का इम्पॉर्टेंट पर्सन, इम्पॉर्टेंट नेम आया है तो वो भी मैंने आपको हाईलाइट किया ही है। तो चलिए अभी हम अपनी ये डिक्टेशन शुरू करते हैं जहाँ पर कि मुख्य मुख्य स्थानों के नामों को देखा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड है ये है गत वर्ष। गत वर्ष, तो यहाँ पर क्या किया, गत के लिए गा और ता, गत वर्ष, वा में रा का हुक और सा, गर्मी की छुट्टियां, तो देखिए छा बनाया, ट को छोटा कर दिया, अब चूंकि बहुवचन है तो नीचे एक डॉट रख दिया, में, मैंने, भारतीय भ्रमण, अब भारतीय में नीचे 2 लाइन कर देंगे, भारतीय भ्रमण किया था, कम क्या किया का शब्द चिन्ह है उसी में था को ऐड कर दिया, और बहुत से, तो बहुत का है से, मुख्य, अब चूंकि डबल आ रहा है तो यहीं पे एक एस का साइन लगा देंगे, मुख्य मुख्य स्थानों, इस्त का चाप है, को देखा, पूर्ण विराम, उसमें से, कुछ, ये, अब है तो इसी में है, ये है। अब यहां से हमने लिखना है, हाइफन के लिए क्या करते हैं ना, शॉर्ट हैंड में इस तरह का एक मार्क लगाते हैं, ठीक है, जब हमें हाइफन बनाना तो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से कई सारे शब्द हमारे डिफाइन होते हैं, तो अगर हम हाइफन भी उसी वे में लगाएंगे तो वी विल लिटिल बिट कंफ्यूज कि वो हाइफन है या फिर वो कोई साउंड या फिर कोई अदर सिंबल हमने यूज किया है। तो ये चीज भी माइंड में रखेंगे हम, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा बम्बई, तो देखिए बा बनाया, माँ बनाया और द्विध्वनिक साउंड, बम्बई, कराची, ना की व्यंजन रेखा, अजमेर, अलीगढ़, लाहौर, अमृतसर। देखिए बुक से रिलेटेड है और बुक आपकी बहुत पुरानी है, जो आपकी ऋषि प्रणाली की बुक चल रही है। तो यहाँ पर वो शहर भी आए हैं जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है, तो वो शहर भी यहाँ पर मेंशन है, तो इसीलिए उनके नाम यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। इसके बाद देखिए शब्द आता है नैनीताल, तो नैनीताल, ला की व्यंजन रेखा आ जाएगी, शिमला, पेशावर, हमारा देहरादून, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, मुगल सराय, बनारस, नामे राका हुक, पटना, पा को टा के लिए छोटा कर दिया। अब चूंकि यहाँ पर हमने नीचे 2 मार्क लगाए हैं तो हमें ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या शब्द बनाया था, क्योंकि वो मार्क इंडिकेटेड है वहाँ पर,
ठीक है। पटना, इसके बाद शब्द आता है हमारा कलकत्ता, तो कलकत्ता। जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, मैसूर, पूना, थर्ड प्लेस से डिफाइन करेंगे, लखनऊ, कानपुर। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, अगर कंटिन्यू आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यू डिक्टेशन में आपके माइंड में भी रहेंगे। लेकिन अगर कहीं एक ही आ रहा है या एक या दो ही शब्द आ रहे हैं, तब उनको डिफाइन करना ज़रूरी होता है। तो कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, अजंता और अलोरा। की गुफाएं और मद्रास। दामे रा का हुक लगा के हमने इस शब्द को पूरा किया, मद्रास। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ, यहाँ पर लगा दिया हमने पूर्ण विराम। अब दूसरा सेक्शन कह रहा है कि इस समय कंबाइन कर दिया 11 प्रांतों में से बंबई प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास प्रांत, बिहार प्रांत, उड़ीसा थर्ड प्लेस से बनाएंगे प्रांत, और फ्रंटियर। तो हमने कैसे लिखा है यहाँ पे, फ्रंटियर प्रोविंसेस। तो हमने यहाँ पर लिखा FR को छोटा किया, टियर फ्रांसिस, इस तरह से इसको बनाया, प्रोविंसेस। यहीं से ये पूरा वर्ड यहाँ पर ऐड हो गया है, यानी सीमा प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल, तो ये कौन का गया, ग्रेस मंत्रिमंडल बने हैं, परंतु कांग्रेस का बहुमत, तो बहुमत ना होने से बाकी के 4 प्रांत यानी बंगाल, बा का शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर बंगाल, पंजाब, तो पा का शॉर्ट फॉर्म बंगाल, पंजाब, असम और सिंध में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल ही कायम हुए हैं, और या का यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म लगा दिया, तो कायम हुए हैं। इस तरह से हमने बेसिकली इस एक्सरसाइज में क्या वर्क किया, हमने इस एक्सरसाइज में शहरों के नाम बनाए, प्रांतों को डिफाइन किया, प्रांत शब्द को कैसे बनाना है ये डिफाइन किया है, और इन शब्दों को ईजिली कैसे बनाएं। देखिए, जितने भी नाउन शब्द होते हैं ना, जो नाउन होते हैं, संज्ञा शब्द, उनको डिफाइन करना ज़रूरी होता है। आप संज्ञा शब्दों को प्रॉपर डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको ही वो शब्द पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश कीजिए कि संज्ञा शब्दों को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ें। 84 शहरों के नाम के साथ और राज्यों प्रांतों के नाम के साथ शुरू करते हैं अपनी ये डिक्टेशन, जिसकी की आउटलाइन आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। गत वर्ष गर्मी की छुट्टियों में मैंने भारतीय भ्रमण किया था और बहुत से मुख्य स्थानों को देखा। उसमें से
कुछ ये हैं: बम्बई, कराची, अजमेर, अलीगढ़, लाहौर, अमृतसर, नैनीताल, शिमला, पेशावर, देहरादून, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, मुगल सराय, बनारस, पटना, कलकत्ता, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, मैसूर, पूना, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, अजंता और एलोरा की गुफाएं और मद्रास। इस समय 11 प्रांतों में से बम्बई प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास प्रांत, बिहार प्रांत, उड़ीसा प्रांत और फ्रंटियर प्रोविंसेस यानी सीमा प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने हैं, परंतु कांग्रेस का बहुमत न होने से बाकी के 4 प्रांत यानी बंगाल, पंजाब, आसाम और सिंध में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल ही कायम हुए हैं। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? होप ये डिक्टेशन आपने आउटलाइन की प्रैक्टिस के बाद की होगी। अगर ये डिक्टेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है और आपने सही कॉन्फिडेंट आउटलाइन बनाई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम आती है किसी वर्ड को बनाने में, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे।